सो आप लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं वहीं से। वी वर डिस्कसिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। डेटा प्रोसेस, जब प्रोसेस करते हैं हम डेटा को तो दैट विल कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस। व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस? अ बिजनेस प्रोसेस कैन बी एनीथिंग ड्यू टू विच अ कंपनी में रन, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आप कंपनी को रन कर रहे हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज बिजनेस प्रोसेस। कोई भी टास्क, कुछ सेट ऑफ रूल्स, कोई बिहेवियर्स that been developed to produce business result is a business process। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट आपने डेवलप करनी है, दैट इज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आप कोई प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो दैट प्रोसेस जो आपको उस ऑब्जेक्टिव के करीब लेके जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस। क्रिएटिंग मार्केट प्लान, आपने कोई मार्केट प्लान डिजाइन करना है। हायरिंग एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को हायर करना है। सो दैट इज एन ऑब्जेक्टिव और टास्क। उस टास्क को अचीव करने के लिए जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, दैट एक्टिविटीज वुड बी बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, सो बिजनेस प्रोसेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप जो डिफरेंट स्टेप्स ले रहे होंगे, जो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे, दोज डिफरेंट एक्शंस आर कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस। कंसीडर्ड सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, जिसको हम कंसीडर कर रहे होंगे सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कि किस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो हमारा है उसको फुलफिल कर सकें, सो दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो और हम मार्केट पे स्टे कर सकें। IS ऑटोमेट मैनी बिजनेस प्रोसेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपके बहुत सारे बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देता है। जो चीज़ आप बिल्कुल मैनुअली रजिस्टर पे बैठ के कर रहे थे, वो चीज़ अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा है, डेटाबेस आपके पास रिक्वायर्ड है, आगे यूजर इंटरफेस है, तो आपके बहुत सारी चीजें जो आप मैनुअली कर रहे थे, इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको ऑटोमेट कर देगा। मीन्स वो सारी चीजें जो पहले मैनुअली हो रही थी वो सिस्टमेटिक वे में होंगी। जो काम आप पहले रजिस्टर पे कर रहे थे वो अगर ऑनलाइन उस एप्लीकेशन में करेंगे तो उसके थ्रू आप उसको डिजाइन कर रहे होंगे। सो वो प्रोसेस आपका ऑटोमेट हो जाएगा। Definitions, we have data, information systems and business process. Role of IS in business today। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का आज कल जो बिजनेसेस रन हो रहे हैं उस पर क्या रोल है या क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन हियर इज दैट इज IS ट्रांसफॉर्म और इम्प्रूव बिजनेस टुडे? हाउ, बट कैसे? IS मींस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्रोवाइज कर रहा है आपके करंट बिजनेसेस को। कैसे? सो दैट इज द आंसर। Creating globalization opportunities, internet reduce cost of operating on global scale for customer and firm using foreign markets, easily replicate service such as Google and eBay।
ठीक है, वो कह रहे हैं कि हर चीज ग्लोबली अवेलेबल है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, इंटरनेट ने आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, आप घर बैठे ही बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, आपको जाना नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप हर चीज घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे गूगल है, कोई चीज सर्च करनी है इजीली गूगल पे अवेलेबल है। तो ये चीजें आपकी क्या कर रही हैं, आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको कम कर रही है। एग्जैक्टली अमेजन हो गया, गूगल हो गया, दराज हो गया, ईबे हो गया, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा रही हैं। ठीक है, पहले काम जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम घर बैठे अब मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हम ऑनलाइन क्लास है, ये तो किसी ने ऐसे तस्वुर भी नहीं किया होगा कि ऑनलाइन बैठ के कभी हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ही है जो हमें बहुत सारी चीजें में फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है, लेट एज्यूम के अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती और ये हम ऑनलाइन नहीं करवा पा रहे होते तो फिर अब तक कितना लॉस हो चुका होता। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी से हमें बहुत सारी चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा इजीनेस मिल गई है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है, हम घर बैठे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हेल्प्स द emerging digital firm. The business's relationships in digital firms are digitally enabled and mediated, and its core businesses processes are accomplished through digital networks. आप digitally बैठकर घर से बैठकर बहुत सारे टास्क कर सकते हैं परफॉर्म। टाइम शिफ्टिंग, स्पेस शिफ्टिंग, आपकी टाइम शिफ्टिंग हो गई, टाइम बच गया। पहले आप जा रहे हैं वर्क स्पेस पे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉस्ट भी लग रही है, टाइम भी लग रहा है, वेट भी करना पड़ रहा है, वही चीज आप घर बैठे कर रहे हैं। मतलब पहले आप फिजिकली इतना थक रहे हैं कि आपको इतना टाइम तो डिस्टेंस पे ही लग गया। एनवायरनमेंट फिर ऑफिस का कैसा है, वही चीज आप अपने घर से कर रहे हैं। ऑल तो बहुत सारे इश्यूज भी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं आपके पास जो आपको ये फैसिलिटी फंक्शनैलिटी दे रहे हैं कि आप घर बैठे बहुत सारी चीजें करें, लाइक दराज है। अब शॉपिंग पे भी बहुत सारी चीजें, आपको ऐसे जाने की जरूरत नहीं है कि जाके दुकान, जिससे आपका टाइम भी बच रहा है और आपका मनी भी बच रहा है। Firms invest heavily in IS to achieve 6 strategic business objectives. ठीक है, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, मतलब वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को इतना प्रोडक्टिव बना रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, कॉस्ट भी लगा रहे हैं, रिसोर्सेज भी एलोकेट किए हैं, सो दैट दे कैन अचीव दी 6 strategic objectives. And what are these 6 strategic objectives? These strategic objectives are operational excellence, new product, services and business models, customer and supplier intimacy, improved decision making, competitive advantage and survival as well. जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू स्टे ऑन मार्केट, यू हैव टू डू दिस, आपको उस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एजुकेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एलएमएस पे नहीं काम कर रही थी इस कोविड से पहले, जिनका एलएमएस नहीं था, अब अब उनके लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि उनका भी एक एलएमएस होना चाहिए जिसके थ्रू ये वो ये सब चीजें कर रहे हो, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है ना। इवन अब तो स्कूल्स भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बच्चे भी ऑनलाइन ले रहे हैं। तो जब ऑनलाइन ले रहे हैं तो उनका डाटा शुड बी अपडेटेड ऑन समवेयर ऑन इंटरनेट। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू सर्वाइवल, सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस क्या है हमारे पास? ऑपरेशनल एक्सीलेंस ये है कि हम आईटी या टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक्सीलेंस लाएं। ठीक है, वही पुरानी चीजें, वही रजिस्टर, वही पेन, वो सारी चीजें करने के बजाय हम सिस्टमेटिक वे में काम करें। इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस टू अटेन हायर प्रॉफिटेबिलिटी, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर सकें। IT tool to achieve greater efficiency and productivity. We have different information technology tools जिनको यूज करके करते हुए हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिए, Walmart's retail link system links supplier to stores for superior replenishment system. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक वॉलमार्ट है हमारे पास, एक कोई कंपनी होगी जिसको उन्होंने एग्जांपल लिए, उन्होंने अपने सिस्टम को क्या कर दिया, उन्होंने अपने सिस्टम को लिंक कर दिया सप्लायर्स के साथ, सो दैट हमें कोई क्यूरी हो तो हम डायरेक्ट सप्लायर से सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट कर सकें। ऐसा नहीं हो कि हमें उनका नंबर ढूंढना पड़े, वेबसाइट से नंबर निकालें, फिर हम सप्लायर को कॉल करें, फिर वहां पे हम वेट करें कि वो जो है पहले हेल्प डेस्क पे गया, वो फिर कॉल मिला रहे हैं, फिर सप्लायर से कांटेक्ट हुआ, फिर सप्लायर, इतना वेट करने का टाइम नहीं है। हम सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट सप्लायर से कम्युनिकेट कर लें।
सो ऑपरेशनल एक्सीलेंस हमारे काम को एफिशिएंट और प्रोडक्टिव करने के लिए, सो दैट प्रोडक्टिविटी आए और एफिशिएंटली और टाइमली मैनर पे जल्द से जल्द हम ज्यादा से ज्यादा काम अचीव कर सकें। क्लास ये सारे पॉइंट वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं डिटेल में। सेकंड वन हमारे पास क्या है, कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेंस, सॉरी सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वन है हमारे पास न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल्स। अगर हमने कोई नई प्रोडक्ट डिजाइन करनी है, कोई सर्विस देनी है, या कोई भी बिजनेस मॉडल जनरेट करना है, ठीक है। बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ कंपनी प्रोड्यूसेस, डिलीवर्स एंड सेल प्रोडक्ट और सर्विस टू क्रिएट वेल्थ, ठीक है। बिजनेस मॉडल ये है कि कोई भी काम करने के लिए कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रही है, दैट इज बिजनेस मॉडल, ठीक है। वो कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं, वो कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए, सो दैट दे कैन अर्न एज मच एज पॉसिबल, सो दैट इज द बिजनेस मॉडल। कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए कौन सा मॉडल या कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रही है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, a major enabling tool for new products, services, and business models. For example, Apple's iPod, iTunes, and Netflix internet-based DVD rentals. ठीक है, तो ये क्या है, ये सब चीजें अब आपको आईटी पे इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो अब ये जो पहले सीडीज डीवीडीज मिलती थी, अब वो उनका तो कारोबार बंद हो गया, सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, आप हर चीज घर बैठे कर सकते हैं। Information system and technology are major enabling tool for new products, services and business models. ठीक है, आप इजीली कोई चीज जनरेट करना चाहें थ्रू सिस्टम, आप अपना स्मॉल सेटअप भी जनरेट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। तो कोई भी जो है वो अपना ओन बिजनेस रन कर सकता है। जी दानियाल, क्या प्रॉब्लम है? दानियाल शबीर। थर्ड पॉइंट है कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी, ठीक है। कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी मींस कि जो बहुत ज्यादा लैग आ रहा है, ठीक है। कस्टमर कैन नॉट डायरेक्ट कम्युनिकेट विद द सप्लायर, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी टूल इन्वॉल्व होगा जो सप्लायर तक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। सो कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी के जो कस्टमर और सप्लायर के बीच में जो गैप है, सिस्टमेटिक वे में हम उस गैप को कम कर सकें। Serving customer well leads to customer returning, which raises revenues and profits. वो कह रहे हैं कि हम कस्टमर को ऐसी सर्विसेज दें कि वो रिटेन कर सकें। रिटेन मीन्स कि वो कहीं और ना जाएं, दोबारा हमारे पास ही लौट कर आए, जिससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा। और जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, कस्टमर रिटेन करता है, तो कस्टमर आपको रेफरेंस भी करेगा, ठीक है, आगे अपने जानने वालों को भी, हाँ ये एक कंपनी है इस तरीके से, तो आपका अपना प्रॉफिट भी रिटेन होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा। सो कस्टमर को जब हम सर्व कर रहे हैं, तो कस्टमर को सर्व करते वक्त हमें क्या चीज डिटरमाइन करनी है कि हम उनको ऐसी सर्विसेज दें, क्वालिटी सर्विसेज दें, टाइमली मैनर पे दें और उनको सेटिस्फाई कर सकें। और उनको साथ साथ हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ऐसा ना हो कि बस हमने उनको कहा ठीक है हम ये सर्विस आपको दे देंगे, और थ्रू आउट जब वो कोई क्यूरी कर रहे हैं या जब वो हम उनको कोई फीडबैक नहीं दे रहे, उनको थ्रू आउट इन्वॉल्व नहीं कर रहे, थ्रू आउट उनको उस पूरे मैकेनिज्म में हमने इन्वॉल्व भी रखना है। और उनको ऐसी सर्विस देनी है सो दैट वो सेटिस्फाई हो और हमारी अपना रेवेन्यू बढ़ता रहे और हमारे पास प्रॉफिट भी जनरेट होता रहे। High end hotels that use computers to track कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड यूज टू मॉनिटर एंड कस्टमाइज एनवायरनमेंट, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे होटल्स भी हैं आपके पास जो कि कंप्यूटर्स को यूज करते हुए कस्टमर की प्रेफरेंस को यूज कर रहे हैं। कस्टमर प्रेफरेंस मींस कि लास्ट टाइम जैसे लेट से अगर कोई कस्टमर है, वो किसी होटल में गया, उसने कोई चीज जो है ऑर्डर की, ठीक है। ऑर्डर करने के बाद उस होटल ने उसका डेटा सेव कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर जब दोबारा आ रहा है, तो उसको उसकी प्रेफरेंसेस बता रहा है, ठीक है। ऐसा हमारे पास यूट्यूब में भी होता है। यूट्यूब में अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप उसको शट डाउन करके दोबारा यूट्यूब ओपन करें, तो उसी वीडियो से रिलेटेड वीडियोस ही वो आपको दिखा रहा होता है। वो किस तरीके से दिखा रहा होता है, वो कस्टमर प्रोफाइलिंग के थ्रू, कि कस्टमर ने लास्ट टाइम ये वेबसाइट्स लिंक की हैं, तो मैंडेटरी है, ये चांसेस हैं कि वो इससे रिलेटेड अब जो नेक्स्ट सर्च करेगा वो ये होगा। उससे ये होता है कि मुझे जाके सर्च नहीं करना पड़ता,
ठीक है, अगर मैं कोई चीज देख रही हूँ, कोई टॉपिक देख रही हूँ, कोई लेक्चर देख रही हूँ, उसका पार्ट 1 मैंने देखा है, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे उसका पार्ट 2 पार्ट 3 सजेस्ट कर रहा होता है सीक्वेंस में, सो दैट मुझे सर्च नहीं करना पड़े, वो ऑलरेडी मुझे वही चीज दिखा रहा हूँ। इसी तरह जब एड्स वगैरह देखते हैं, कभी अगर आपने कभी कोई चीज ऑनलाइन परचेज की हो, तो उसी ऑनलाइन परचेजिंग की बेसिस पे वो क्या कर रहा होता है, वो हमें बता रहा होता है नेक्स्ट प्रोडक्ट में क्या सिलेक्ट कर सकती हूँ। सो दैट इज कि हम कस्टमर प्रीफरेंसेस बता रहे हैं, जो हम कस्टमर को मॉनिटर कर रहे हैं कि वो क्या चीज लाइक कर रहा है, वो क्या चीज लाइक नहीं कर रहा, उसकी बेसिस पे हम उसको एक पूरा कस्टमाइज एनवायरनमेंट दिखा रहे हैं कि आपने लास्ट टाइम ये चूज किया था, तो अब प्रोबेबिलिटी है कि अब आप ये चीज इसके साथ ये चीजें आप चूज कर सकते हैं। तो ये दैट इज कॉल्ड कस्टमर प्रीफरेंसेस, कि कस्टमर के लास्ट या पास्ट बिहेवियर की बेसिस पे आप नई चीजें प्रेडिक्ट करें कि लास्ट टाइम कस्टमर ने ये चीजें लाइक की थी, तो अभी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो ये चीजें लाइक करे, तो फिर हम उसको वही चीजें वैसी शो कर प्रेजेंट करें। Intimacy with suppliers allow them to provide vital inputs which lower cost। ठीक है, ये चीज तो हमने देख ली इंटीमेसी विद कस्टमर्स। ठीक है, कि हम इस तरीके से सर्विसेज दें कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। अब यही चीज जब हम सप्लायर से बात कर रहे हैं, इंटीमेसी विद सप्लायर्स, इंटीमेसी का मतलब ये है कि आप उनको थ्रू आउट कनेक्टेड रखें, कनेक्टेड विद स्ट्रांगली टाइमली रिस्पॉन्ड, टाइम पे रिस्पॉन्ड करें, विद क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें, और जो उनकी विल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। और यही चीज जब हम सप्लायर के साथ करेंगे, सप्लायर के साथ हम क्या करेंगे कि हम उनको भी जो है इस तरीके से इनपुट प्रोवाइड करें जिससे ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो सके। ओके, सो हमने ये देख लिया कि हाउ कैन वी सेटिस्फाई कस्टमर। ठीक है, उनको वैल्यू देकर, उनको इम्पोर्टेंस देकर, उनको सेटिस्फाई कर कर, उनको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करके, टाइमली मैनर पे उनको रिस्पॉन्ड देकर, उनकी क्यूरीज को सॉल्व करके, तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हाउ कैन वी सेटिस्फाई सप्लायर। अच्छा, इंटीमेसी का यहाँ पे इस टाइम पे वर्ड ये का मीनिंग्स ये है कि सेटिस्फेक्शन, कस्टमर एंड सप्लायर सेटिस्फेक्शन, हाउ कैन वी सेटिस्फाई कस्टमर, हाउ कैन वी सेटिस्फाई सप्लायर। तो यहाँ पे इंटीमेसी का वर्ड सेटिस्फेक्शन के लिए यूज हो रहा है।
इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग हमारे पास क्या होगी? डिसीजन मेकिंग, हाउ कैन वी टेक डिसीजंस। और डिसीजन हम किस बेसिस पे ले रहे होते हैं? डिसीजन हम इस बेसिस पे ले रहे होते हैं कि हम क्या डेटा हमारे पास मौजूद है और उस प्रोवाइडेड डेटा के बेस पे हम क्या डिसीजन ले रहे हो। बट क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाई डू वी नीड डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग जो है वो हम क्यों कर रहे होते हैं? तो अब ये आप लोग मुझे बताएंगे कि डिसीजन मेकिंग हम लोग क्यों कर रहे होते हैं। जी क्लास, हम डिसीजन मेकिंग क्यों कर रहे होंगे? कोई भी डिसीजन क्या क्यों लेंगे, क्यों? एग्जैक्टली, टू इम्प्रूव, टू एनहांस प्रॉफिट, टू जनरेट रेवेन्यू, टू इंक्रीज सेल, ठीक है, टू सेटिस्फाई कस्टमर, ठीक है, टू मैनेज कस्टमर्स, टू मैनेज एम्प्लॉयज, टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिनके लिए हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ठीक है। कब हमें नई रिसोर्स हायर करनी है, कब हमें अपना प्रोसेस मॉडल चेंज करना है, कब हमें फर्दर रेवेन्यू जनरेट करना है, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसका हमें अभी तक जो है वो ऐसे जितना हमें रेवेन्यू जनरेट करना है वो हमने नहीं किया, तो क्या रीजन है, क्या डिसीजन हमने लेने चाहिए, कहाँ हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्या जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, या जो हम टूल्स फॉलो कर रहे हैं वो टूल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, या जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास स्किल्ड रिसोर्सेज नहीं है। तो हर चीज से रिलेटेड हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। और डिसीजन हम तब ले सकते हैं व्हेन वी हैव सफिशिएंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जब हमारे पास करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी तभी हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उस लेस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पे जो हम डिसीजन लेंगे वो लेस एक्यूरेट होगा, ठीक है। सो डिसीजन कैन बी एनीथिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कैन बी एनीथिंग इन लॉन्ग लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग एंड शॉर्ट टर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है और शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये कि आज से 1 साल बाद या 5 साल बाद हम कौन कौन से जो है कस्टमर्स को टारगेट कर चुके होंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने होंगे, कितनी प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होंगे। शॉर्ट टर्म्स हमारे पास डिसीजन ये होंगे कि हमने इस सेल की कॉस्ट कितनी रखनी है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी रखनी है, इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, इसकी प्रमोशन कैसे करनी है। ये शॉर्ट टर्म डिसीजंस है। लॉन्ग टर्म डिसीजंस हमारे पास ये हैं कि आज से हमने अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, हमने कौन कौन सी बड़े कॉम्पिटेट जो हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं जिनको हमने टारगेट करना है। सो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों डिसीजंस के लिए हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए। जब हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी तभी हम डिसीजन ले सकते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। विदाउट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, तो फिर मैनेजर क्या यूज करेंगे? फॉरकास्टिंग, बेस्ट गेसेस एंड लक। फिर आप किस पे काम कर रहे होंगे? लक पे, कि चलो लक है, चल गया तो चल गया, नहीं तो नहीं। गेसेस पे तुक्के लगा रहे होंगे, ये करके देख लेते हैं, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, ये करके देख लेते हैं। एंड फॉरकास्ट, बस ऐसे ही हम फॉरकास्ट कर रहे हैं कि अपनी तरफ से, ठीक है। लीड टू, जिसकी वजह से अगर आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर आपको इन चीजों पे ही फोकस करना पड़ेगा। तुक्के लगा रहे होंगे, गैस लगा रहे होंगे, अपने लक पे ट्राई कर रहे होंगे और हिट एंड ट्राई हर चीज अप्लाई करके देख रहे होंगे कि शायद कोई लग जाए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या आपके पास इश्यूज आएंगे? ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन आपने कर ली, जो चीजें नहीं रिक्वायर्ड थी वो भी प्रोड्यूस कर दी। अंडर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं है ना, या तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर ली या तो फिर अंडर, जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम कर दी। एंड टाइम पे जब कस्टमर डाटा मांग रहा है, कुछ चीजें मांग रहा है प्रोडक्ट, तो वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, या इतनी हो गई है कि वो सेल आउट करने के बाद भी बच रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गलत रिसोर्स को आपने किसी रिसोर्स को गलत जगह पे असाइन किया है। मतलब एक बंदा जो है वो अच्छा वाला डेवलपर है, आपने उसको मैनेजर बना दिया, ठीक है। सो सही टाइम पे अच्छा डिसीजन लेना इज अ गुड चॉइस, ठीक है। जैसे पीसीबी ने एक डिसीजन लिया था, मिसबा उल हक को सारे रोल दे दिए, टीम मैनेजर भी मिसबा उल हक है, आपके सिलेक्शन चेयरमैन वो जो है सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है वो भी मिसबा उल हक है,
आपकी टीम के मैनेजर भी मिसबा के हैं। तो जब जरूरी नहीं है कि हर एक अच्छी रिसोर्स को हर चीज अप्लाई हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर डेवलपर, अगर एक बंदा बहुत अच्छा कोडर है जो कोड बहुत अच्छा कर रहा है, जरूरी नहीं है वो बहुत अच्छा मैनेजर हो। ऐसा भी हो सकता है एक बंदा जो बहुत अच्छा मैनेजर हो बट वो कोडिंग स्किल्स नहीं जानता हो। तो हर किसी को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स आपने जो है वो अपॉइंट करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना शुरू होंगी जब आपके पास लेस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी। जब करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो आप सही बंदे को सही जगह हायर करेंगे, लेकिन जब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी किसी चीज की, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब हायरिंग हो किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, किसी भी इदारे में, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट टाइम पे डिसीजन मेकिंग के लिए वो बंदा सुटेबल होगा जिसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस हो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे यहाँ रेफरेंसेस यूज होते हैं। जो एबल बंदा होता है, कैपेबल होता है, उसको साइडलाइन कर देते हैं। ऐसा बंदा आके बैठ जाता है जिसको उस फील्ड का, उस एरिया की कोई नॉलेज नहीं होती, ठीक है, और वो अपनी मर्जी चला रहा होता है, वो अपने रिश्तेदारों को ले आता है, अपने भाई भांजे को, तो वो सिस्टम जो प्रमोट होता है और काबिल लोग आगे नहीं आ पाते। और ये तब होता है क्योंकि अगर लेट सपोज कि मुझे एक ऐसी जगह पे असाइन करते हैं जिसका मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, मुझे एक ऐसी चीज बंद, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे इस जगह अपॉइंट कर दिया ऐसी जगह, लेकिन मुझे उस एरिया की नॉलेज नहीं है। तो जब मुझे वहाँ की नॉलेज नहीं है, मुझे बिजनेस डोमेन का नहीं पता, उनकी मॉडलिंग नहीं पता कि वो कैसे काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी मर्जी से डिसीजन लूंगी क्योंकि मेरी तो नॉलेज ही नहीं है। अब जब मैं अपनी मर्जी से डिसीजन लूंगी तो मुझसे गलत डिसीजन होंगे, तो उसी बेसिस पे फिर इश्यूज रेज होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मिस एलोकेशन ऑफ, फिर मैं गलत लोगों को भी हायर करूंगी गलत जगह पे। मुझे अगर ऐसे भाई गलत डिसीजन अब ले लिया, अब मैं दोबारा बैकवर्ड नहीं जा सकती, तो फिर मैं गलत रिसोर्स को जल्दी जल्दी हायर कर दिया, ठीक है अभी आ जाओ, अभी फिर बाद में देखेंगे, एक और गलत फैसला। तो फिर आप गलती के बाद गलती 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 जब करते चले जाते हैं तो फिर आप ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि सब चीजें फिर गलत गलत होती हैं। एंड पुअर रिस्पॉन्स टाइम्स, ठीक है, जब हर चीज रॉन्ग वे में जा रही है, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी सही नहीं है, तो फिर रिस्पॉन्स भी आपको डिले मिलेगा और गलत मिलेगा, ठीक है। अगर कस्टमर कोई क्यूरी करेगा तो उसकी क्यूरी का सही रिस्पॉन्ड, क्योंकि उस बंदे को खुद नॉलेज नहीं है जिससे वो क्यूरी कर रहा है। एंड पुअर आउटकम्स रेस कॉस्ट, लूज कस्टमर्स। और जब आपके पास आउटकम्स गलत आना शुरू होंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कम हो जाएगा और आपके कस्टमर्स आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके लीव करना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए गलती तो जो है ना, वही चीज के फिर हम ट्रैक नहीं कर पाते जब इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं, इतनी ज्यादा रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं कि हम ट्रैक नहीं कर पाते कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे। अब यही डिबेट होती है कि प्रॉब्लम रूट लेवल पे है या प्रॉब्लम टॉप लेवल पे है। मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूंगी कि पूरा सिस्टम ही खराब है। जब सिस्टम खराब है, चाहे रूट से खराब हो या ऊपर से खराब हो, एक बंदे के सही होने से कुछ सही नहीं होता जब तक आपका सिस्टम प्रॉपर ना हो। और सिस्टम इसीलिए प्रॉपर नहीं होने दिया जाता यहाँ पे कि अगर सिस्टम प्रॉपर हो गया तो फिर क्या होगा, फिर आपकी रेफरेंसेस नहीं चलेंगे। लेकिन ऐसा तो होने नहीं देना, तो फिर ये चीजें फिर और, क्योंकि सिस्टम आपके जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ही खराब है ना, आपकी रूट्स ही खराब है। ठीक है, अब इस डिबेट को हम पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ये मैं किसी भी बिजनेस की टर्म में बात कर रही हूँ। लेकिन हम जितनी भी प्राइवेट उसमें देखें, यहाँ पे भी ये इश्यूज होते हैं, हर जगह होते हैं, प्राइवेट कंपनीज में भी, लेकिन ऐसे इतने नहीं होते जितने गवर्नमेंट उसमें होते हैं। प्राइवेट वाले ऐसे कुछ तो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इस डिबेट को बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं करना चाहते, हम सिंपल एक डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये चीजें जो पहले होती थी अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू वो चीज बहुत बेटर हो गई है, इम्प्रोवाइज्ड हो गई है। क्योंकि आपका सिस्टम, जब हम सिस्टम, अगर हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में रेफरेंस नहीं चलेगा, वहां तो या होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज 60 से कम है, डॉक्यूमेंट में है, तो आप आगे नहीं फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन में आपका अगर इनकरेक्ट पिन है तो आप आगे नहीं जा सकते। तो काफी हद तक जब सिस्टमेटिक वे में चीजें होती हैं तो वो चीजें जो पेपर वर्क में आप जैसे कहते हैं ना रद्दोबदल कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम में नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम में जो पॉलिसी है वो आपको आगे नहीं जाने देगा।
ठीक है, तो ये चीजें सिस्टम इन सब चीजों को बहुत ज्यादा जो है वो मैनेज कर सकता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड रियल टाइम डेटा फॉर मेकिंग डिसीजंस, और आईएएस में आपके पास रियल टाइम डेटा मौजूद होता है, लाइव डेटा मौजूद होता है, और जो भी डेटा है वो पेपर वर्क में नहीं होता कि आप उसको डिस्कार्ड कर सकें या चेंज कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दिया वेरिजन वेब बेस्ड डिजिटल डैशबोर्ड to provide managers with real-time data on customer complaints, network performance, line outage, etc. ठीक है, वही कह रहे हैं कि जो कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं, एक ही डैशबोर्ड बना है, कस्टमर ने कंप्लेन की, उसी वक्त मैनेजर को वो प्रॉम्प्ट हो गया, एक नोटिफिकेशन अलर्ट आ गया, वहीं लाइव जैसी कस्टमर ने कंप्लेन की, लाइव आपको मैनेजर जो उन कंप्लेंट्स को रीड कर सकता है कि ये कस्टमर की ये कंप्लेंट है। नेटवर्क में अगर कोई परफॉर्मेंस में कोई इशू है, नेट नहीं चल रहा या वेबसाइट के कुछ लिंक्स डाउन है, वो कस्टमर कंप्लेन करेगा, वो उसी वक्त नोटिफाई हो जाएगा। लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं लाइन ब्रेक हो गई है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसी वक्त जो है वो डाटा अपडेट होगा और कस्टमर को उसी वक्त पता चल जाएगा, आपके मैनेजर्स को। सिस्टमेटिक वे का मतलब, मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ कि जब आप अपने सिस्टम में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू प्रोसेस हो रही है। आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया और डेटाबेस में जाके सेव हो गया, बैकएंड पे आपकी क्यूरी जनरेट हो गई, तो ये एक पूरा सिस्टम के थ्रू आपका डाटा जा रहा है। ठीक है, इसमें रजिस्टर या कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। जब पर्सन इन्वॉल्व होता है तो धांधली के चांसेस होते हैं, लेकिन जब कोई सिस्टम के थ्रू एक काम होता है, क्योंकि सिस्टम कोई जो है वो यूजर कोई ह्यूमन नहीं है, सिस्टम एक मशीन है जिसमें आपने लॉजिक लगा दिया, अब वो उस लॉजिक पे काम कर रहा है, या तो हाँ या ना, पार्शियल स्टेट नहीं होता सिस्टम का। ठीक है, ह्यूमंस में हो जाती है, ठीक है, बार्गेनिंग कर दी, ये हो गया ये हो गया, चलो ठीक है जाने दो, नहीं करो, लेकिन यहाँ पे सिस्टम में जो रूल बना दिया, जो पॉलिसी बना दी, अब सिस्टम उसी को फॉलो करेगा, आपको उससे आगे जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो सकती है अगर आप सिस्टमेटिक वे में काम करें। अगर आपकी इंफॉर्मेशन किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर है तो वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी, जो मिसलीडिंग नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इनकरेक्ट डिसीजन नहीं हो सकते। तभी तो नहीं होने देते। ई वोटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो इसीलिए नहीं होने देते ना कि फिर ये जो आपका जो हमारा एक सिस्टम चल रहा है वो तो फेल हो जाएगा। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, अटेंडेंस ले लेते हैं फर्स्ट सेशन की, फिर ब्रेक लेंगे, नमाज पढ़ के फिर आफ्टर 15 मिनट दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मिस एलोकेशन का मतलब है गलत जगह पे रिसोर्स को एलोकेट कर देना। जैसे हमारी क्रिकेट टीम में होता है ना, कोई बंदा अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसको टीम का कैप्टन बना देते हैं, परफॉर्मेंस भी गई और कैप्टनसी भी गई, तो ये मिस एलोकेशन है कि गलत रिसोर्स को, गलत बंदे को गलत जगह हायर कर दिया। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, कोई भी अच्छा बंदा है तो उसको कहीं भी लगा दो, ऐसा नहीं होता। हर किसी का अपना एक स्किल सेट होता है कि वो कहाँ क्या काम कर सकता है। सैयद मोहम्मद अली हुसैन, जिसका नेम कॉल करूं वो अपनी स्टूडेंट आईडी और नेम चैट पे सेंड करे। सैयद मोहम्मद अली हुसैन, इन्होंने तो एक भी क्लास अटेंड नहीं करी, ये ड्रॉप हो जाएंगे। सैयद साद अली काजी, उजैर अदनान सिद्दीकी, ईमान अली अनवर, मोहम्मद हतीमुद्दीन, मोहम्मद हतीमुद्दीन, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद सुबान अलवी, अब्दुल राफे खान,
अब्दुल राफे खान एब्सेंट। हसान खानानी, हसान खानानी एब्सेंट। दाऊद खान प्रेजेंट। मोहम्मद जहांगीर हुसैन प्रेजेंट। सैयद रबीउल हसन, मानूर फातिमा, असदुल्ला खान, असद उल्ला खान। अजान कुरैशी, सैयद मोहम्मद साइम ओके। हाफिज उमर इकबाल, मोइज रिजवान, सैयद हादी उर रहमान, मोहम्मद आउन अली, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा, सैयद फैजान अली, हाफिज अब्दुल हसीब, ओवैस हुसैन, हंजला शकील, मोहम्मद सुमेर, हाफिज अब्दुल्ला खान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, मसाब बिन जिया, तला हसान, हबीबुल्ला नूर, मुनीबुर रहमान, मानूर खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मोहतशम, मोहम्मद हसान खान, जोइस मुशीर, जोइस मुशीर, सैयद उजैर जाफरी, उसामा, मोहम्मद सुबान, मशाल फिदा खान, दानियाल अहमद, दानियाल अहमद, तहरीम फातिमा, अब्दुल राफे सिद्दीकी, अब्दुल राफे सिद्दीकी, हाफिज हमजा अब्दुल्ला, हाफिज हमजा अब्दुल्ला, मोहम्मद हाशिर, मतीन अब्बासी, मतीन अब्बासी, शहबाज इलियास, वनीजा बतूल, सजील, दानियाल, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद आशिर। ठीक है, 20 मिनट 15 to 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। मतीन आपकी भी लगा दी है मैंने। आफ्टर ब्रेक कंटिन्यू करते हैं। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी कि कब ज्वाइन करना है। नाफिल आपकी आज फर्स्ट क्लास है।